कर ले नाम सुमिर ले को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। आप लोगों से ही प्रार्थना की जा रही है कि आप सभी लोग ये चाहते हैं कि मेरा जीवन सुखी रहे, मेरा समय अच्छा बीते। बोलो, ये चाहते हो नहीं चाहते हो? सभी चाहते हो। बुढ़ापे में मुझे कोई तकलीफ नहीं हो, सब चाहते हो नहीं चाहते हो? आप लोग जब शरीर को छोड़ने का वक्त आए उस समय हमको कोई तकलीफ ना हो, सब चाहते हो नहीं चाहते हो? लेकिन इससे पहले कुछ करना तो पड़ेगा ही। हम लोग अच्छी चीज चाहते हैं, अच्छी चीज को पाने के लिए उससे पहले हमको कुछ ना कुछ उसका अच्छा काम करना पड़ेगा, उसके अनुसार हमको कर्म करना पड़ेगा। अब अच्छी चीज की कामना करते हैं और उसका उपाय पाने का न करेंगे तो फिर अच्छी चीज मिलेगी कैसे? इसलिए गुरु महाराज हमको ये समझाते हैं कि सुमिरन करो, सुमिरन करो। हम लोग जो याद करते रहते हैं, सुमिरन का मतलब होता है कि हम लोग बार बार उस परमात्मा को याद करें। सुमिरन कर ले नाम सुमिर ले को जाने कल की। सुमिरन कर ले नाम सुमिर ले को जाने कल की। इसलिए गुरु महाराज क्या समझाते हैं कि आप लोग सुमिरन करो, नाम लो। किसका नाम लो? उस परमात्मा का नाम लो। उस परमात्मा को याद करो और उस परमात्मा का जो नाम है उसको बार बार बोलो, अपनी जबान से बोलो, अपने मन से बोलो, अपनी अंतरात्मा से बोलो। जब उसके नाम को आप लोग बार बार बोलोगे, उसके नाम को जब बार बार याद करोगे तो ये आपका एक सुमिरन हो जाएगा, ये सुमिरन हो जाएगा। सुबह भी याद करोगे, दोपहर को भी याद करोगे, शाम को भी याद करोगे, काम करते वक्त भी याद करोगे। और जब आपकी ये आदत बन जाएगी तो आप सो जाओगे तो आपका शरीर सो जाएगा, लेकिन जो ये आपकी आत्मा है ये नहीं सोएगी। आत्मा तो जगी रहेगी, फिर वो आदत बन जाएगी तो आत्मा अपने उस नाम को याद करती रहेगी। जब इस तरह से आपकी शरीर की आदत बन जाएगी और जब इस तरह से उस नाम को बराबर परमात्मा को याद करते रहोगे तो आपको इस शरीर का तो कोई पता है नहीं। है किसी को पता कि मैं कितने दिन जीऊंगा? किसी को पता नहीं। तो कहते हैं कि शरीर का समय कब पूरा हो जाए, और ये काम आप शरीर का समय पूरा होने से पहले अगर इसी शरीर में बैठ करके कर लोगे तो आपको जाते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी, जाते वक्त आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बुढ़ापे में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बुढ़ापा बहुत ही शांति से और बहुत ही आराम से और बिना किसी के पराधीन होकर के आपका समय नहीं गुजरेगा। आप सोचो कि भाई ये परिवार के पराधीन हो गए, परिवार वाले खाना खिलाए तो खाएं, कोई नलाए तो नहाए, कोई ऐसा काम करें तो करवाएं, नहीं तो नहीं करवाएं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि उस परमात्मा के नाम को याद करना। परमात्मा का नाम कैसे याद करोगे? परमात्मा का नाम मिलेगा कहाँ? वो सतगुरु के पास में मिलेगा। जब सतगुरु के पास में जाओगे, क्योंकि सतगुरु उस परमात्मा के पास में आते और जाते रहते हैं, वहाँ क्षण में जाते हैं, क्षण में आते हैं, वहाँ की खबर आप लोगों तक पहुँचाते हैं और आपकी खबर वहाँ तक पहुँचाते हैं और फिर वो आपको समझाते हैं, बताते हैं, आपको चिताते हैं। इसलिए जो सतगुरु नाम बताएं उस नाम को आप लोग अपने अंतरात्मा मन से जब सुबह शाम रात दिन जैसे भी आपको समय मिलेगा, 5 मिनट 10 मिनट घंटे 2 घंटे सारे दिन आधे दिन, तो उस नाम से आपके शरीर में इतनी बड़ी ताकत आएगी, इतनी बड़ी आपके शरीर में पावर आएगी और इतना बड़ा आपके शरीर में जोश होगा। और जो परमात्मा पर्दे के पीछे बैठा हुआ है
जैसे ही वो कर्मों का पर्दा आपका दूर हो जाएगा, उस परमात्मा के दर्शनों दीदार आमने सामने जैसे आप और हम बैठ करके एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे जब देखने लगोगे तो आपके शरीर की ये हालचाल, शरीर का नक्शा अलग हो जाएगा। इसी काम को करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि आप सुमिरन करो, और इस शरीर का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है कब जवाब दे जाए। और शरीर आपका जब छूट जाएगा, शरीर आपका चला जाएगा, तो सुमिरन कौन करेगा, कौन भक्ति करेगा? शरीर तो छूट गया आपका। सुमिरन कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की। सुमिरन कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? झूठ कपट कर माया जोड़े, बात करे छल की। झूठ कपट कर माया जोड़े, बात करे छल की। जितना बेईमानी करो, जितना झूठ बोलो, जितना पाखंड करो, कैसे भी पैसा आना चाहिए। पैसे पाने के लिए अगर बाप की गर्दन काटनी पड़े तो काट दो, भाई को मारना पड़े तो मार दो, पड़ोसी को मारना पड़े तो मार दो, जमीन को दबा दो, सीम फोड़ दो और आगे तक कब्जा ले लो। ये काम इंसान का नहीं, ये नहीं है। ये झूठ कपट छल बेईमानी धोखाधड़ी, ये विश्वासघात हत्या कत्ल, ये इंसान का काम नहीं है। इंसान को अपनी नेकी पे रहना चाहिए, और जो नेकी पे इंसान रहते हैं वो सुखी रहते हैं। और जो बेईमानी का धन इकट्ठा करते हैं, उन लोगों के परिवार में जाकर के पूछो कि वो कैसे हैं। उनके परिवार में इतनी अशांति रहती है, उनके परिवार में इतनी बीमारियां रहती हैं, उनके परिवार में इतना विद्रोह रहता है, उनके परिवार में इतना कलह रहता है कि वो एक एक सांस लेना उनका मुश्किल होता है, सब कुछ होते हुए। तो ऐसे लोगों का ये हाल होता है। झूठ कपट करे माया जोड़े, बात करे छल की। झूठ कपट करे माया जोड़े, बात करे छल की। अब करना तो ये चाहिए था उसको कि ये काम न कर करके, और पहले जो झूठ पाखंड बेईमानी दगाबाजी हत्या कत्ल का जितना भारी बोझ उसने ऊंच रखा था, उसको खत्म करना चाहिए था और आगे करना नहीं था। लेकिन वो पहले का तो है ही है, लेकिन पहले के बोझ को और भारी बना रहा है, और बोझा इकट्ठा कर रहा है, और कर्म लाद रहा है। पाप के पोटे धरे सिर ऊपर, किस विध होई हल्की। पाप के पोटे धरे सिर ऊपर, किस विध होई हल्की। ये पाप की पोटड़ी इतनी भारी कर लेता है, इतनी भारी कर लेता है कि वो इंसान ले चलने में भी मजबूर और समर्थ हो जाता है। जब उसको लेने के लिए जमदूत आते हैं, उसके पास में पाप का भारी बोझा होता है। पहले का बोझा तो था ही, उस बोझे को और भारी कर लेता है। तो अब बताओ, जाते समय जब उसका पाप का बोझा उसने इकट्ठा किया, उसको कौन ले जाएगा? ले जाएगा कोई? माँ बाप ले जाएगा, या भाई पत्नी ले जाएंगे, बच्चे बच्चे ले जाएंगे, या जो जमदूत वहां से लेने के लिए आते हैं वो ले जाएंगे? कोई नहीं ले जाएगा। वो उसी को ढोना है, वो उसी को ढोना है, उसी को ले जाना है। जब पाप का बोझ का भारी बोझा उसके सिर पर रहेगा, जमदूत आएंगे, कहेंगे कि थोड़ा सा इसके सहारा लगा करके ये पोटरी मेरे सिर पे रख दे, लेकिन
वो इतना सुनते के साथ में वो जमदूतों के पास में इतनी कटीली बड़ी तार इतनी पहने ऐसी मारते हैं, तो मारते के साथ में उसके शरीर में इतनी भारी पीड़ा और वेदना होती है कि तूने जब इसको इकट्ठा किया तब समझ में नहीं आई कि मैं बेईमानी क्यों कर रहा हूँ, मैं धोखाधड़ी क्यों कर रहा हूँ, मैं दूसरे को क्यों सता रहा हूँ, दूसरे को क्यों मार रहा हूँ। उड़ा इस बोझ को और मार करके उस बोझे को उसके ऊपर रख देते। अब वो बोझा लेकर के चलने लगता है, उससे चला नहीं जाता। ये सब बातें सब होती हैं। अब आप लोग कहोगे कि हमने तो कभी देखी नहीं, लेकिन आप देखोगे कैसे? ये जो शरीर की आंख है ये उस खेल को उस तमाशे को नहीं देख सकते। आप अपने घर में कोई मौत होती है परिवार में, और जब वो मौत होती है उस परिवार के अंदर, और जब उसकी जीवात्मा को लेकर के जाते हैं, आप सारे के सारे चारपाई के चारों तरफ खड़े रहते हो। क्या आपको पता है कि कौन किधर से ले गया? नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? कि आप तो अपनी बाहर की आंख से देख रहे हो, और वो ऊपर से आते हैं, वो बाहर की आंख से दिखाई नहीं देते। वो आत्मा की आंख जो अंदर है, उस आत्मा की आंख से दिखाई देते हैं। अगर आप लोग अपनी आत्मा की आंख को जीवन में रहते हुए मरने से पहले अगर जो नाम बताया सतगुरु ने, उस नाम का आप लोग सुमिरन करते, और वो नाम का सुमिरन करने से वो आपकी अंदर की आंख खुल जाती। वो अंदर की आंख खुलने के बाद में ये सारा का सारा नजारा आपको देखने को मिलता कि कैसे मार लगाते हैं, कैसे उसका बोझा उसके सर पे लाद करके उसको चलने के लिए कहते हैं। और इतना भारी बोझा जीवन का इकट्ठा किया हुआ पहले का अब का, वो लेकर के चल नहीं पाता है, तो मार पड़ती है, मजबूर लाचार होकर के वो लेकर के वहां जाता है। वहां उसका फैसला होता है, और जब फैसला होता है तो फिर वहां उसको सजा सुनाई जाती है। ये हाल हम सबका होने वाला है। ऐसा मत सोचना कि हमारा किसी का फैसला नहीं होगा। इस धरती पर जितने भी जीव हैं सबका फैसला होगा। मनुष्य योनि में आपको इसलिए भेजा गया कि उससे बचने के लिए आप उपाय कर लो, जन्म और मरण से मुक्त पाने का उपाय कर लो, मुक्ति और मोक्ष पाने का उपाय कर लो, नरकों से बचने का उपाय कर लो, 84 लाख जून में जाने से बचने का उपाय कर लो। ये मनुष्य योनि इसलिए दी गई। अगर इसमें बैठ करके भी आप लोग होश में नहीं आओगे, आप लोग चेत नहीं करोगे, उम्र का बहुत सा हिस्सा आपका बीत गया, और बचा हुआ उम्र का जो हिस्सा है, थोड़ा बहुत जीवन जो बचा हुआ है, अगर लापरवाही करोगे तो वैसा वो जीवन भी आपका जैसे पहले बीत गया वैसे बाद का भी बीत जाएगा। एक दिन आपको जाने की तैयारी हो जाएगी, लेने वाले आएंगे, हुक्म चलाएंगे कि आज तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। उस समय पर आपके हाथ पांव थर-थर कांपने लगोगे। 5 दिन 10 दिन महीने 2 महीने पहले कहोगे कि मेरे पैर टूट गए, मेरे पैर साथ नहीं दे रहे, मेरी काया साथ नहीं दे रही, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है, मुझे भय लगता है। ये आ गए, ये 4 आदमी आ गए, ये 10 आ गए, ये डरावने आ गए, ऐसे बहकी बहकी बात करने लग जाओगे। करते हो नहीं करते हो? होता है। तो आप लोगों से ये समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये जो आप लोग इकट्ठा कर रहे हो, ये जो अच्छा और बुरा पाप का भारी बोझा, ये आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा भी भोगना पड़ेगा, आपको बुरा भी भोगना पड़ेगा। आप ये मत समझो कि हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे को नहीं भोगना पड़ेगा, अच्छे को भी भोगना पड़ेगा। और आप ये सोचो कि आज हम जो कुछ कर रहे हैं हमें उसका कोई मतलब नहीं है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। हर कर्म का फैसला होगा, और हर कर्म का फैसला होगा तो उसकी सजा भी मिलेगी। पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विध होई हल्की। पाप की पोट धरे ऊपर, किस विध होई हल्की। सुमिरन कर ले, नाम सुमिर ले, हो जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं
शरीर छूट जाएगा। ये कोई किसी को पता नहीं है कब यहाँ से हंसा उड़ जाएगा और कब हम निकल जाएंगे। तो गया न हंसा बावड़े बैठा करो विचार। एक बार ये निकल करके चला गया, फिर गांव बस्ती में, इस मोहल्ले में, परिवार में दोबारा लौट करके नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अब आप लोग ये सोचते हो कि भाई ये आता है परिवार में, नहीं आएगा। उसको तो ऐसा कैद कर लिया जाएगा, उसको ऐसा पकड़ लिया जाएगा कि उसको क्षण भर के लिए भी ढीला नहीं देंगे, क्योंकि बड़ा अपराधी होता है, बहुत बड़ा अपराधी होता है। ये तो मन है हस्ती मस्ती काया माटी की, ये तो मन है हस्ती मस्ती काया माटी की। अब आप लोग ये विचार करो कि इस खोटे बुरे कर्मों की गंदगी को कौन इकट्ठा करता है? ये जो हमारे शरीर में बैठा हुआ मन है, ये मन ही इस खोटे बुरे कर्मों की गंदगी को इकट्ठा करता है। और जो गंदगी को इकट्ठा करेगा उसी को गंदगी को साफ करना पड़ेगा। तो ये मन है जो खोटे बुरे कर्मों की गंदगी इकट्ठा कर रहा है, और ये सतगुरु के पास में जाकर के प्रार्थना करे तो सतगुरु अपनी दया से इस मन को समझाएंगे कि तू एक काम कर दे, आत्मा के साथ मिलकर के और इस गंदगी को साफ कर ले। तेरी गंदगी साफ हो जाएगी, तू हमेशा हमेशा के लिए पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। तेरी मार पड़ेगी, तेरी मार पड़ने से बच जाएगा। ये तो मन है हस्ती मस्ती काया माटी की, ये तो मन है हस्ती मस्ती काया माटी की। सांस सांस पर नाम सुमिर ले अवधि गठे तन की, सांस सांस पर नाम सुमिर ले अवधि गठे तन की। ये तूने जो गंदगी इकट्ठी की, ये तेरी गंदगी साफ कैसे होगी? तेरी गंदगी तभी साफ होगी जब तू हर सांस सांस के ऊपर उस परमात्मा के नाम को याद कर। जब तू परमात्मा के नाम को याद करेगा तो ये जो आत्मा अंदर बैठी हुई है, जिस आत्मा की वजह से तुझे ताकत मिली हुई है, और तेरी गंदगी साफ हो जाएगी, तो आगे तुझे ये जो अंधेरा आ रहा है तेरे सामने, उस अंधेरे की जगह उजाला आ जाएगा। आज आप लोग अपनी आंखों को बंद करके अंदर देखते हो, तो क्या दिखाई देता है? अंधेरा। अंधेरा दिखाई देता है, नहीं देता है? देता। अगर आप अपनी आंख को बंद करो और फिर अंदर देखो, अंदर देखोगे तो अंधेरा दिखाई देगा। वो अंधेरा किस बात का है? वो अपने कर्मों का अंधेरा है। वो कर्मों के पर्दे इतने ज्यादा आ गए कि वो आगे देखने नहीं दे रहे, और वो अंधेरा बन गया। अब कहते हैं कि उस परमात्मा के नाम को हम लोग बराबर याद करते रहेंगे, तो ये जो हमारा अंदर अंधेरा बना हुआ है, ये अंधेरा धीरे धीरे करके ये कम होगा, कम होते होते साफ हो जाएगा, और साफ होने के बाद में इसी आप लोगों के मस्तक के अंदर जो जहां जीवात्मा बैठी हुई है, इसके सामने एकदम फक उजाला होगा। इतना उजाला होगा कि ये आपका जो सूरज दिखाई दे रहा हो, ऐसे सूरज हजारों इसके अंदर प्रकाश कर दें, वो उजाला भी कम है। इतना भारी उजाला, और जैसे उजाला हो जाएगा, ये जीवात्मा यहाँ बैठी उस परमात्मा को अपनी आंख से देखने लगेगी। जब परमात्मा को आत्मा देखने लगे, तब समझना कि ये मनुष्य शरीर को पाने का हमारा मकसद पूरा हो गया, पूरा हो गया। तो आज आपको यही समझाया जा रहा है कि उस परमात्मा का नाम हम लोग मनुष्य शरीर में बैठ करके जब तक नहीं लेंगे, तब तक हमारे इस मनुष्य शरीर का कोई मतलब नहीं।
ऐसे कैसे हमारा शरीर ये गिरता जा रहा है। ई काया में हंसा बोले बात करे दिल की। ई काया में हंसा बोले बात करे दिल की। तो इस काया के अंदर जब तक ये आत्मा बैठी हुई है तब तक ये आत्मा देखने का, सुनने का, बोलने का, पहचानने का, परखने का, खाने का, पीने का, ये शरीर काम कर रहा है। और जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी तो इस शरीर का सारा काम बंद हो जाएगा। अगर ये आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए और फिर कोई कहे कि मैं कौन हूं, जवाब मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। अगर इसको कुछ खिलाना पिलाना चाहोगे तो क्या खिला पिला दोगे? नहीं खिला पिला। तो कहने का मतलब यह है कि ये आत्मा है इसके अंदर। जब आप लोग शरीर को खिलाने की बात कर रहे हो तो आत्मा को खिलाने की बात आप क्यों नहीं करते? आत्मा को क्या खिलाओगे? शरीर को तो आप दूध भी पिला दोगे, दही भी खिला दोगे, जो इसकी इच्छा है फल फ्रूट खिला दोगे, जूस पिला दोगे और कुछ खिला दोगे, लेकिन आत्मा को क्या खिलाओगे ये तो आपको पता है नहीं। तो इसलिए गुरु महाराज ये समझाते हैं कि इस आत्मा की जो खुराक है, वो जो नाम आपको बताया गया, वो जो महात्मा संत सतगुरु इस जीवात्मा को जो नाम सुनाते हैं, जो नाम का भेद बताते हैं, उस नाम को जब आप बार बार पुकारोगे, उस नाम को जब आप बार बार याद करोगे तो ये जीवात्मा की असली खुराक है। ये शब्द ही जीवात्मा की खुराक है। और जब शब्द का रस जीवात्मा को मिलने लगेगा उस समय पर जीवात्मा के अंदर ताकत आएगी, जोश आएगा, होश आएगी और ये जीवात्मा इस तन पिंजरे से अलग होकर के जब ये देखने लगेगी कि ये मेरा तन पिंजरा है जिसके अंदर मैं कैद हूं, ये तो ये पड़ा है, ये पड़ा। ये काम हमको मनुष्य शरीर में बैठ करके करना है। काया में हंसा बोले बात करे दिल की। काया में हंसा बोले बात करे दिल की। जब ये हंसा निकल जाएगा माटी जंगल की। जब ये हंसा निकल जाएगा माटी जंगल की। फिर ये मिट्टी हो जाएगी और इसको जंगल में ले जाएंगे, इसका काम पूरा कर देंगे, खेल खत्म। जगत में खबर नहीं पल की। जगत में खबर नहीं पल की। अब गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं कि आप लोग जिस धारा में बहकर के अपना अनर्थ कर लेते हो उनको थोड़ा सा ढीला करो, शांत करो। क्या करना है? काम क्रोध मद लोभ विचारो यही बात असल की। काम क्रोध मद लोभ विचारो यही बात असल की। पहली बात तो गुरु महाराज ये समझाते हैं कि हरेक को अपनी नजर से अच्छा देखो। पहली बात तो गुरु महाराज क्या समझाते हैं कि ये नजर सबके लिए समान रूप से। अपने घर की बेटी है, सब अपनी बेटी है। अपने घर में माँ है, सब अपनी माँ है। अपने घर में बहन है, सब अपनी बहन है। ऐसी दृष्टि बनाओ। दूसरी, क्रोध। क्रोध एक ऐसी चीज है जो कितनी देर के लिए आता है? मुश्किल से 1 मिनट, आधा मिनट, इतनी देर के लिए आता है, या 2-4 घंटे के लिए थोड़ी आता है। 1 या 2 मिनट के लिए क्रोध आता है। और उस क्रोध में अगर वो अपनी बुद्धि खो देता है, अपना विवेक खो देता है, अपनी समझ खो देता है,
तो 1-2 मिनट के अंदर क्या कर देता है, उसका परिवार बर्बाद हो जाए, खुद बर्बाद हो जाए, उसके बच्चे बर्बाद हो जाए। इसलिए कहते हैं कि जब क्रोध आ जाए तो उस समय क्रोध को पी जाओ, क्रोध को ठंडा करो। क्रोध आ जाए तो क्षमा करो, सामने कोई है, ठीक है जा भाई जा जा, उस समय को टाल दो। अगर उस समय को टाल दोगे तो आपका बहुत बड़ा बचाव हो जाएगा। अगर आप लोभ करोगे, लालच करोगे, तो लोभ और लालच के अंदर दलदल में फंस जाओगे। दलदल देखिए, दलदल ऐसी होती है कि एक पैर दोनों दलदल में चले गए तो एक पैर नीचे जाएगा, एक को निकालोगे दूसरा चल जाएगा, तीसरा चल जाएगा। वो दलदल में जाते 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 पूरा शरीर नीचे चला जाएगा, यहाँ तक चले जाओगे, नीचे मिट्टी में मिल जाओगे। तो लोभ तो एक दलदल है, लोभ मत करो। फिर मोह मत करो। आप मोह में हम लोग सब भूल गए कि ये मोह में हम लोग इतना गिर गए कि ये जो माया का मोह है, ममता है, हम सब लोग मोह ममता के अंदर आखिरी समय तक भी बंधे रहते हैं। गुरु महाराज ने समझाया था कि एक चिड़िया होती है, छोटी सी चिड़िया, वो अपने बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को खाना और पीना सिखाती है, उड़ना सिखाती है, और वो बच्चा खाना पीना उड़ना अपने आप करने लग जाता है। वो चिड़िया उसको छोड़ देती है। अब तुम्हारे हवाले हो गए, खाने पीने लग गए, तुम अच्छा काम करने लग गए, अब तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती। लेकिन हम इंसान जो बन करके बैठे हुए हैं, आखिरी सांस तक भी नहीं 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 नहीं, ये भी तो पोता है, ये पोता रोने लग जाए, पोते का शादी हो जानी दो, वो हो जाने दो, आखिरी सांस तक उसी के अंदर फंसे रहते हैं। जब बेटा नौकरी लग गया, जब बेटा नौकरी लग गया, कमाने खाने लग गया, तो उसका काम पूरा हो गया, शादी कर दी, मकान बना दिया, वो सब कुछ कर दिया, अब भी उसके अंदर उलझने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। अब तो अपना काम करो, अब तो अपना काम करो। एक हमारे सत्संगी थे, उन्होंने क्या किया कि उनके 2 लड़के थे, 2 लड़के, तो दोनों लड़के कमाते नहीं थे। वो बाप की तनख्वाह आती थी, उसी में अपना सोचते थे कि ये हमेशा अपना ऐसे ही खाते रहेंगे। अब बाप ने क्या कि उसकी शादी कर दी, बड़े लड़के की शादी की। बड़े लड़के की शादी करने के बाद में उसका जो सामान आया था, वो सामान जैसे घर में ला करके रखा गया, तो बड़े लड़के को बुलाया कि इधर आओ। आया, बोलो पिताजी क्या कहना है। मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि मैंने तुझे पाल पोस करके बड़ा कर दिया, कहाँ कर दिया। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, कहाँ पढ़ा लिखा दे। अब मैंने तेरी शादी कर दी, कहाँ शादी कर दी। अब मेरी क्या ड्यूटी है, अब मैं क्या करूं आगे। अब तुम्हारा काम शुरू हो गया, ये सामान उठाओ यहीं से अभी और इसको ले जाओ बाहर। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कमाओ खाओ और अपने बच्चों का लालन पालन करो। अगर तुम्हारी कभी इच्छा हो मिलने की तो आ जाना, और कभी इच्छा नहीं हो तो मत आना, मुझे मेरे भगवान की भक्ति करनी। दूसरा लड़का भी वहीं खड़ा था, वो इस बात को समझ गया कि ये हालत तेरी भी होने वाली है, ये गति तेरी भी होने वाली है। तो दूसरे का क्या कि तेरी भी तो ब्याह शादी करनी है, हाँ कर दो। तो क्या हुआ कि उसने पहले ही अपना इंतजाम करना शुरू कर दिया। तो दूसरे लड़के की शादी की, उसको बुलाया, अरे आओ इधर आओ, आ गया। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप कुछ मत कहिए, मैं उसी दिन समझ गया था। आप कुछ मत कहो, ठीक है, मैं मेरा सामान और मेरी औरत को अभी लेके चला जाता हूँ, जाओ जाओ, ठीक है, तो अच्छा काम किया, तू इशारे में समझ गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो इंसान इशारे में समझ जाता है वो इंसान होता है। हमारे घर में मौत भी होती है, हमारे घर में जाते हुए को भी देखते हैं, हम अपने घर में आते हुए को भी देखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग समझ नहीं लेते, हम फिर भी विचार नहीं करते हैं कि आखिर आना और जाना ये क्या है, इससे बचने का कोई भी रास्ता है। लेकिन ऐसा न करके आखिरी सांस तक उसी में उलझे रहते हैं,
उसी में उलझे रहते हैं, उसी मोह ममता में, उसी माया के चक्कर में कि ठीक है ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। क्या क्या करोगे, कब तक करोगे? जिसके प्रारब्ध में जो है उसको मिलेगा, उसको न कोई ज्यादा कर सकता न उसको कोई कम कर सकता। इसलिए आप लोगों से ये कहना है कि हम सब लोग अपने मनों से जीवन के बारे में सोचें। ये दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी, ये यहाँ फंसाने का काम है, फंसने का काम है। इससे निकलने की जुगत करो। सब बोलो जय गुरुदेव।